Good morning. Good morning. बैठो। Okay. So last time till what we have done? टेम्परेचर ग्रेडियंट खत्म हो गया था। चलो फाइन। Now देखो सब लोग एक्सप्रेशन फॉर फाइंड डालो। एक्सप्रेशन फॉर coefficient of thermal conductivity. Expression for coefficient of thermal conductivity. Expression for coefficient of thermal conductivity. लिखा सब लोगों ने? ओके सब सुन रहे हैं यहाँ पे? समझो कि कोई भी मेटल रॉड है जिसमें से हीट पास होना है, हीट कंडक्ट होना है। हेलो, सुन रहे हैं ना सब लोग? उसमें से हीट कंडक्ट होना है, तो कितना हीट कंडक्ट होगा यहाँ से? कितना हीट कंडक्ट होगा तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो बताने में? जो बोला नहीं उसको भगा दो क्लास में से बाहर। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों बुला देगा उसको यहाँ पे? ठीक है चलो, वो तो नालायक है। बाकी लोग किसी को बताना है कि नहीं बताना? कितना हीट कंडक्ट होगा किस पर डिपेंड करेगा? इसमें से कितना हीट पास होगा किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ हीट। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू दिस रॉड डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। मोर इज क्रॉस सेक्शन एरिया, मोर हीट विल पास थ्रू इट। तो सबसे पहला फैक्टर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से कितना हीट पास होगा। So the first component, first part is A. Second, temperature gradient. Temperature gradient डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फर्स्ट पास हीट उसमें से पास होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। खैर अभी तो तुम्हारी कॉलेजेस बंद है, ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, मतलब क्लासेस भी बंद है। तो अगर मान लो दोनों स्टार्ट हो गया, कभी आप लोग सुबह सुबह क्लास के लिए निकले, क्लास पहुंचे, उसके बाद तुरंत कॉलेज है, कॉलेज के बाद पता चला एक्स्ट्रा क्लास भी है, और सीधा रात को 9 बजे घर पहुंचे। और ट्रेजेडी ऐसी हो गई कि उस दिन टिफिन रखना भूल गए और पर्स भी भूल गए घर पे।
ये बेटा देख, मस्त घर से खा पी के निकलते हैं तो अपने फ्रेंड्स भी बोलते हैं मेरा टिफिन शेयर करेगा क्या, और जिधर हम कुछ नहीं खाए रहते हैं ना उधर कोई पूछता भी नहीं है। जनरली ऐसा होता है बेटा। तो मान ले बेटा हम लोग सुबह निकले, अब रात को घर पहुंचे और कुछ खाए नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया है, क्या करेंगे बेटा? मम्मी ने ऊपर पता चला मम्मी ने हमारा कुछ फेवरेट डिश बनाया है, हाथ का स्पीड क्या रहेगा? और सोच के देख बेटा, जिस चीज से हमारा स्टमक फुल होता जाएगा स्पीड कम होता जाएगा, और स्टमक फुल हो जाएगा, क्या मम्मी तो आज खाना अच्छा नहीं बनाया। पॉइंट समझ रहा बेटा क्या हो रहा है? समझ रहा मेरा बात? वही चीज यहाँ पर भी है, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फास्ट फास्ट हीट पास होगा, जैसे इससे टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा, सीधी सी बात है हीट का फ्लो कम हो जाएगा। ये सब नेचुरल चीजें है, जो मैं बोलता हूँ ना बेटा, फिजिक्स आपके रियल लाइफ का ही पार्ट है, या आपका रियल लाइफ ही फिजिक्स है, तो वही है बेटा, यहाँ हर चीज वही आती है ना घूम फिर के, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट अपने बुक में dt या d थीटा क्या लिखा है? dt लिखा है ना, तो उसको काम करते हैं ना बेटा, इसको T1 T2 बोल देते हैं, ठीक है। T1 T2, यहाँ का टेम्परेचर T1, वहां का टेम्परेचर dt, ये क्या हो जाएगा? dt बाय x, dt बाय x, x क्या है? दोनों मतलब रॉड का डिस्टेंस, दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब उसका लेंथ हो गया ना। एंड तीसरा फैक्टर है टाइम, जितना ज्यादा टाइम होगा उसमें तो उतना ज्यादा हीट पास होगा कि नहीं। पता चला हीट देने का स्टार्ट किया और 2 सेकंड के बाद बंद कर दिया, तो कितना हीट पास होगा? 2 सेकंड का ही पास, 1 आवर 2 आवर की कंटिन्यूअस हीट पास कर रहे हैं, सीधी सी बात है। जितना ज्यादा समय होगा उसमें से उतना ज्यादा हीट पास होगा। मेरा बात सबको समझा है? अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू दिस मेटल रॉड डिपेंड्स ऑन 3 things, that is area of cross section, temperature gradient and time. Therefore Q equals to K A dt by x t, where K is constant called coefficient of thermal conductivity. Therefore K is equals to क्या लिख सकते हैं? What is K? Q A dt by x, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका ऐसा यूनिट कोई बताएगा क्या? ऐसा यूनिट ऑफ के का ऐसा यूनिट, सी दिस इज अमाउंट ऑफ हीट, जूल होगा, एरिया है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का डिफरेंस है केल्विन, ये मीटर में रहेगा, मीटर में, और ये क्या रहेगा? टाइम है तो सेकंड, बराबर है ना। ये काम करो ना बेटा, यहाँ का मीटर स्क्वायर और ये मीटर, ये कैंसल, एम एस के या एम के एस लिखो ना, एम के एस जूल पर एम एस, एम बोले तो के बोले तो एस बोले तो याद रहेगा। What will be the CGS unit? CGS unit of K R सेंटीमीटर केल्विन सेकंड, याद रहेगा सबको? तो ऐसा यूनिट हो गया, CGS यूनिट हो गया। मुझे अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा? What will be the definition? If dt by x is equals to 1, then A is equals to Q by AT. आया ना? dt by x is 1,
तो K is equals to Q by 80. Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड. A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और T क्या है? टाइम. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम if temperature gradient is 1. Coefficient of thermal conductivity is defined as amount of heat conducted per unit area per unit time if condition क्या है? If temperature gradient is 1. Temperature gradient is 1. मेरा बात सबको समझा बेटा? या इसको अगर ऐसा नहीं लेना है तो फिर बोलो कोएफिशिएंट ऑफ, फिर यहाँ बोलना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. दोनों भी ऑप्शन आपके पास है बेटा, आपको जो अच्छा लगे वो लिखो. मेरा बात सबको समझा? तो कैसे लिखोगे बेटा? हाथ से. पूरा नया बात बोलते हो ना. ठीक है. आ जाएंगे सब लोग. पेज नंबर 134. पेज नंबर 134. 134 पे आ गए. सबसे पहले तो हेडिंग डाला ही आप लोगों ने, एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. बराबर है. उसके नीचे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. उसके नीचे कहां से लिखेंगे? देखो पेज नंबर 134 का लास्ट पैरा. कंसीडर अ क्यूब ऑफ ईच साइड x. बराबर है. ईच फेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया a, सपोज इट opposite phase are maintained at temperature T1 and T2. और ब्रैकेट में लिख लेंगे T1 is more than T2. आगे वाला मत लिखो as shown in the figure, वो मत लिखना बेटा. फिर experimentally shown that, मतलब यहाँ से लेके और कहाँ तक छाप लोगे बेटा? बोलो. वो जो 7.34 है वहां तक छाप लो बेटा. 7.34 तक. ठीक है. 7.34 बेटा ना बेटा. और वहां तक के बाद मतलब यहाँ तक हो जाएगा. उसके बाद फिर यहाँ से छापने का स्टार्ट कर. इसको छाप लेना बेटा, इसको भी छाप लेना और डेफिनेशन खुद से लिख लेना. कैसे लिखोगे कि मैं बोलूं? ऐसे भी अगर आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है, मेरे को बोलना. चलो जल्दी फास्ट. पहले डायग्राम, फिर 134 से लेके 7.34 तक छापना, फिर यहाँ से लेके एक काम करो, वहां से तीनों उठो. लास्ट के तीनों जन दिख रहा है. ब्लैक, चितकबरा, ब्लू, तीनों इधर. अरे चितकबरा मतलब कलर होता है ना. एक चितकबरा कलर. आ जा बेटा. ये बैच में इधर शिफ्ट करो. आओ. और इधर शिफ्ट कर बेटा. और इधर. हाँ इधर बैठ. रुक 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 रुक. क्यों चेंज कर रहा प्लेस बेटा? अमन तो दे देगा ना. उत्तर तेरे को जाने की क्या जरूरत है बच्चा? क्यों इतना मेहनत लेता है? नजदीक आ गया हो ना बेटा. जो क्यों बोल रहा ना, क्या फर्क? और रॉड भी लिखा तो क्या फर्क पड़ता? हीट तो कंडक्ट करना ही है ना.
इनको इधर बुला लिया तो तुम लोग ज्यादा बात करोगे ऐसा, तो इनको भी भेज देता उधर ही। सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है। Done.
हो गया तो सबका हो गया क्या हो गया अच्छा डिफरेंशियल लिखना है लिखना है हम क्या लिखोगे amount of coefficient of thermal conductivity is defined as amount of heat conducted per unit area for unit time if temperature gradient is unity if temperature gradient is unity and unity मतलब one unity means one okay not okay
ओके से उसके जस्ट नीचे देखो, उसके जस्ट नीचे मतलब राइट हैंड साइड पे थर्मल रेजिस्टेंस लिखा है, थर्मल रेजिस्टेंस। अबे थर्मल रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या लग रहा है आपको? जो हीट को अपोज करे, हीट के फ्लो को अपोज करे, उसी को थर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे ना बेटा। हाँ, जैसे बेटा देख हमारे यहाँ पे अभी जो यू कैन से हम लोग फ्लाइट्स में जाते हैं या हम लोग ट्रेन में जो जाते हैं बेटा, अंदर का टेम्परेचर कूल रहता, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा रहता। तो सीधी सी बात है, बाहर का हीट अंदर आना चाहिए और हम हीट को अंदर नहीं आने नहीं देते। कैसे नहीं आने देते बेटा, पता है ना? डबल वॉल्ड हॉलो ग्लास पैनल्स यूज करते हैं, आया ना? गांव वगैरह में जहाँ पे एसी की सुविधा नहीं है बेटा, गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, पता है ना? वो घास फूस का घर बनाते हैं। क्यों घास फूस का घर बनाते हैं बेटा? वो स्पॉन्जी रहता है ना घास फूस का घर, तो बीच में सब एयर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और एयर इज अ बैड कंडक्टर। गेटिंग में दिस? तो हम लोग हीट को वहां पे हीट के फ्लो को स्टॉप करना चाहते हैं, वही उल्टा करते बेटा। हम लोग इधर पिकनिक को निकले सब, वो ठंडा ठंडा क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अपन ने अंदर रखा है, अभी हम चाहते को ठंडा ही रहे, तो क्या करना पड़ेगा बेटा बोल? हम लोग ना वो थर्माकोल के बॉक्स में लेके जाते हैं कि भाई बाहर का हीट अंदर नहीं आए, वो ठंडा ठंडा कूल कूल हम लोग पिकनिक एंजॉय कर सकते। पॉइंट है कि नहीं? तो बट एक्चुअली वही चीज यहाँ पर भी है कि हम थर्मल फ्लो को रोकना चाहते, स्टॉप करना चाहते। ठीक है, देखो तो वही हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है, इसके साथ रिलेट करता हूँ जरा, देखो सब क्या है थर्मल रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या बेटा, यही फार्मूला है ना, Q इज इक्वल्स टू K A dt। dt क्या बेटा बोलो? T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x इंटू T, बराबर है। अभी यहाँ पे दो टर्म्स यूज करना है, इसको भी रब कर देता हूं, मत बोल रहे सीरीज Q बाई T K T1 माइनस T2 डिवाइड बाय x। बेटा पावर क्या होता है? पावर व्हाट इज पावर? वर्क अपॉन टाइम, रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म। तो यहाँ पे हम इसको पावर बोल सकते हैं, या हीट फ्लो बोल सकते हैं। Q बाई टी पर यूनिट टाइम कितना हीट कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। उसको देखो लोगों ने पी कंडक्टर करके देखो डाला है यहाँ पे टर्म्स, ये देखो दिखा आप लोगों को, कंडक्शन रेट बोलेगा उसको, क्या बोलेगा बेटा बोल? कंडक्शन रेट। तो अभी यहाँ पे बोलो लेट P बी द कंडक्शन रेट, तो P इज इक्वल्स टू Q बाई T K T1 माइनस T2 डिवाइड बाय कंडक्शन ऐसा दिया ना, कंडक्शन रेट ऐसा, कंडक्शन ऐसा लिख दो, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग थोड़ा करंट के साथ रिलेट करते, करंट के साथ। व्हाट इज करंट? पढ़ा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और हमारे ओम भाई को याद करो, ओम भाई को, ओम्स लॉ, V करंट इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, R इज इक्वल टू V अपॉन I, बराबर है ना? R इक्वल टू V अपॉन I, और R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। बट बेटा यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है? करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो होगा क्या? कभी भी नहीं होगा बेटा। एक सिंपल सी बात सोच के देखो ना,
कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये देख, ये हमारा दो ट्यूब है, नीचे से कनेक्टेड है, शायद यहाँ पे ज्यादा पानी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लेवल तो इसका ज्यादा है। So this is considered as higher potential, this is considered as lower potential. और मान ले बेटा यहाँ पे स्टॉपर है, तो यहाँ का वाटर यहाँ है, यहाँ का वाटर यहाँ पे जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देख यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसका और इसका बोलता है ना वॉल्यूम, इसका डायमेंशन ज्यादा है, मे बी इससे ज्यादा वाटर यहाँ पे है, बट फर्क उससे नहीं पड़ता, उसके लेवल से पड़ता। उसका लेवल ज्यादा है ना, हाइट ज्यादा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बोल सकते। सो क्या होगा, जैसे स्टॉपर को रिमूव करेंगे वाटर का फ्लो चालू हो जाएगा, और कहां से कहां, इधर से इधर फ्लो होगा। कब तक फ्लो होता रहेगा, कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। बेटा जिस मोमेंट पे दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, किधर से भी फ्लो होगा, क्या इधर से इधर भी नहीं होगा, इधर से इधर भी नहीं होगा। उस फ्लो के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, दो लेवल में डिफरेंस होना जरूरी है। यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो हमारा रॉड है, जब तक दोनों एंड्स पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, क्या यहाँ से हीट फ्लो होगा? अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो फ्लो ही नहीं होगा ना। फ्लो के लिए दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है, मतलब T1 T2 का होना। और P कंडक्शन क्या है, हीट फ्लो, हीट फ्लो। जैसे यहाँ पे करंट का फ्लो, वैसे यहाँ पे क्या है, हीट फ्लो। तो बेटा ना V की जगह पे V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 डिफरेंस बताना है, और I क्या है, करंट। ठीक उसी तरह से बेटा हम एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, ये Q बाई T को तो निकाल ली दो। Q बाई T तुम्हारा क्या है, P कंडक्शन, कंडक्शन रेट है। तो हम लोग ये काम करते हैं, इस x को इधर लेके आ जाता है, कि ऑलरेडी हम अच्छा एक काम कर सकते, इस x को इधर लेके, एक काम, इसको हटाए यहाँ से, तुम लोग कंफ्यूज हो। P कंडक्शन इक्वल्स टू KA T1 माइनस K2 डिवाइड बाय x। ये बेटा आप x को यहाँ पे लेके आ जा, KA को यहाँ पे लेके आ जा, यहाँ पे क्या बचा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय P कंडक्शन। तो T1 माइनस T2 इक्विवेलेंट टू V1 माइनस V2, और P कंडक्शन इज इक्विवेलेंट टू करंट। बट यही हमारा क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे R सफिक्स T, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, जो टर्म को, हीट को रेजिस्टेंट मतलब रेजिस्ट करता, अपोज करता है। तो RT इज इक्वल टू क्या हो गया, X बाई K, पर K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और X क्या है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। इसके साथ रिलेट करके समझा बेटा कैसे आया करके, पक्का सबको आया है? तो यहाँ पर बड़ा गंदा तरह से लिखा है, पूरा कैसा लिखोगे? हाँ फिर से बता बेटा, नो प्रॉब्लम। अच्छा सुन, ओम भाई याद है ना तुझे, ओम भाई पक्का याद है ना, बस उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर है। देख बेटा कैसा होता है ना, वैसे अगर हम बात करें ना, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, पता है ना, तीनों भी अलग अलग चीज है, ठीक ही लगता है ना। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, तीनों भी हमको लगता है एक ही है, पर तीनों बहुत अलग अलग है, तीनों भी सेम नहीं है। करंट का मतलब होता है फ्लो, अब वो फ्लो कुछ भी हो, फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। एक जगह पे ज्यादा हीट, एक जगह पे कम हीट का फ्लो चालू हो जाए। क्रॉस वेंटिलेशन क्यों रखते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन से घर क्यों बनाते हैं, विंडो डोर सामने सामने क्यों रखते हैं बेटा, ताकि दोनों को साथ में ओपन करेंगे ना, तो एक जगह से हवा आएगा, दूसरी जगह से निकल जाएगा, तो उसको क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं बेटा। तो वहां पे एक एयर का फ्लो सेट हो जाता है, एयर करंट, हीट करंट। एक जगह पे वाटर का लेवल ज्यादा, एक जगह पे वाटर का लेवल कम है, पाइप से कनेक्ट कर दो, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर का फ्लो अपने आप से चालू हो जाएगा। क्या बोले थे बेटा, बोलो। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा, मैं क्या बोल, तो ये सब एक तरह से फ्लो, सबको करंट बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव होने लगेंगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इज फ्लो ऑफ एनीथिंग,
Electric current is the rate of flow of electric charges, and current electricity, it is a branch of physics which deals with study about the charges in motion. समझा? वो एक फिजिक्स का पार्ट है जिसमें हम मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, तो स्टैटिक चार्जेस. होप यू आर गेटिंग में दिस. तो बेटा यहाँ पे फ्लो किसी भी चीज का करंट का फ्लो, जैसे यहाँ पे चार्जेस का फ्लो है, यहाँ पे हीट का फ्लो है, ये भी तो करंट है बेटा. तो मैं बता रहा हूँ कि जो आई है वो किसका इक्वल है? पी कंडक्शन का इक्वल. ठीक है, तो मैं उसको कैसे रिलेट किया है, जो फार्मूला उसको एज इट इज रहने दे. पहले Q बाई टी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पी कंडक्शन. पी कंडक्शन या रेट ऑफ कंडक्शन, जो भी बोलते, रेट ऑफ कंडक्शन. क्या रेट से कंडक्ट हो रहा है, रेट बोले तो डिवाइड बाय टाइम, और पी बोले तो पावर या हीट, तो भी एनर्जी है. बट अगर हीट भी है तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं, और एनर्जी अपॉन टाइम तो पावर होता है. तो उस तरह से पी कंडक्शन बोल दिया उसको. पी कंडक्शन इज अ कंडक्शन रेट. तो उसका वैल्यू क्या होगा? Q बाई टी, और बाकी तो एज इट इज पड़ा हुआ. इसको हटा दिया, इसको भी तो नाम दिया ना पी कंडक्शन इक्वल्स टू दिस मच. अब मैं इस फॉर्मेट में लेके आना चाहता हूं, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई P. तो T1 माइनस T2 क्या है? V1 बाई V2 का इक्वल है, और P किसका इक्वल है? I का इक्वल है. तो V अपॉन I हमारा क्या होता है? R, रेजिस्टेंस. उसी तरह से T1 माइनस T2 अपॉन P, ये हमको क्या दे देगा? रेजिस्टेंस. और उसको क्या नाम देंगे? RT. बोले तो रेजिस्टेंस फॉर थर्मल, थर्म जो अपोज करता है, उसका वैल्यू क्या होगा? X अपॉन K. सबको समझा है क्या? अच्छे सबको समझा है? श्योर? ठीक है, इसको एक बार और पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ लिखना कैसे. यहाँ पे अच्छा ओम्स लॉ है. B is directly proportional to I. एक मिनट रुकना. B is directly proportional to I, तो RI, तो R is equals to V upon I. आई है ना, आई भाई, उसका कैसा हो गया? आई है. इधर भी आ रहा. चलो फाइन, अरे बात सुनो, ये सबको समझा? इसको पढ़ो तो मैं बता दो लिखना कैसे. छोड़ के बैठ. एक काम करो, आ जाओ पेज नंबर 135. पेज नंबर 135. जो दिया ना थर्मल रेजिस्टेंस, हेडिंग डालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस और वहीं से स्टार्ट करेंगे. कंडक्शन रेट P कंडक्शन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. वहां से लेके कहां तक छापोगे बेटा? देखिए वो गिवन बाय सिर्फ लिखना, वो दिखा ना इक्वेशन 7.36, वो गंदा नहीं लिखने का. P कंडक्शन से लेके और उसके नीचे देखो एज डिस्कस्ड अर्लियर, ये लिखने की जरूरत नहीं है. नहीं तो लिख दे बेटा, उसको भी लिख दे एज डिस्कस्ड अर्लियर. अच्छा है. It depends on material of the slab, a material that radially transferred
heat energy per conduction is good thermal conductor and high value of K. उसके बाद बेटा ना, हाँ उसके बाद सीधा आ जाओ नेक्स्ट पेज पे वो ब्लू वाले बॉक्स के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में देखो ना, लास्ट में देखो दे दिया है, the opposition of a body to the flow of heat through it is called thermal resistance. बराबर है? देखा क्या? The opposition of a body to the flow of heat through it is called thermal resistance. उसको लिखोगे, फिर the greater is the thermal conductivity of the material, smaller is the thermal resistance and vice versa. बराबर है? Thus, bad thermal conductors has those which have high thermal resistance. उसके बाद ना आप ऐसा एक टर्म इंट्रोड्यूस करना, let RT, let कैसा लिखोगे उसके बाद, let R suffix T दिया ना, R suffix T be the thermal resistance, then it is given by. और if given by के बाद ना बेटा, given by के बाद हाँ मैं लिख देता हूँ, let RT be the thermal resistance, then it is given by. So RT is equals to T1 minus T2 by P conduction. बराबर है? ऐसा लिखने के बाद क्या बोलेंगे? Since P conduction is K, T1 minus T2 divided by X. Therefore, P conduction T1 minus T2 equals to Ka upon X. Therefore, RT is equals to T1 minus T2 P conduction is equals to X upon K. Therefore, RT is equals to X upon Ka. सुनना मेरी बात सुन अभी ना, जैसा बोला उस सीरीज में इसको खत्म करो और बाजू में बेटा इतना बड़ा पेज रहता है, आधे पेज में इसको लिखो, बाजू में ना इसको लिख के रखो इसके साथ में, तो ये समझने के लिए और एग्जाम में लिखने के लिए। बॉडी समझा? तो ये हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कभी भूल गए तो उसके साथ रिलेट करके समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में कैसे लिखना हो अपने बता दिया। सबको समझा? क्लियर? 5 मिनट 5 मिनट, अच्छा 5.5 मिनट बस, सार्थक बराबर है ना? नाम बदल गया था।
Hello, done. बोलता है क्या?
चलो T1 minus T2. T1 minus T2. केवल ये ऐसा है T1 minus T2 इधर आएगा तो वही रहेगा T1 minus चलो नेक्स्ट अभी यहाँ पे आज खत्म होना चाहिए टॉपिक कंडक्शन बचा कन्वेक्शन बचा रेडिएशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग खत्म हो जाता है टॉपिक फिर न्यूमेरिकल्स तो आज कंडक्शन कन्वेक्शन में स्टार्ट कर देते हैं और शाम को इसके न्यूमेरिकल्स कर देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से अपन फिर ऑप्टिक्स चालू करते हैं हाँ एग्जाम हो गया तो अच्छी बात है ना आप तेरे को समझ में आएगा कौन कौन सा मार्क्स मेरा गया ऐसा मिल सकता था ऐसा आया था क्वेश्चन आए थे ज्यादा
एकदम फॉर्मूला आया था। कैसा ना बेटा, अभी आप कॉलेज वाले जैसा फटाफट नहीं करा सकते ना, हम उनके जितना फास्ट नहीं करा सकते। एक चुप हो जा रहे, इधर भी वापस घर पे जा, 10 मिनट तक जा। कौन सा आने तो दे। हाँ अरे लिखा ना, LP माइनस L0 इक्वल टू अल्फा L0। उसका कोई आवाज नहीं आ रही। किसका कारण क्या? अरे चुपके से ना हाथ ऐसा रब कर रहा, कितना सेकंड रब करते हाथ का कितना मास है, 50 ग्राम 100 ग्राम कितना हुआ? तो ड्रिंक कितना ज्यादा है वो जग, हमारे जैसे कितने सारे लोग बैठे रहते हैं, तो वो मूव होगा तो कितना फॉर्म होता है। कभी चांस मिलेगा ना, ऐसा ट्रेन चला जाएगा ना, तो उस पटरी को छू के देखने को पता चलेगा। बहुत ज्यादा हिट है बस ट्रेन जाने के बाद बोला। क्या बेचारी बच्ची को ऐसा बोल रहे हो? नहीं आलो बस, अभी सब यहाँ सुनेंगे। बेटा ये चुप चुप थोड़ा, अभी हमको पढ़ना है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है? ये तीनों ही मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। सबका बुक नोटबुक बंद, सिर्फ यहाँ पे देखो। क्या बोला मैंने? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, एंड रेडिएशन। बेटा देख, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अभी क्या है बेटा, कंडक्शन में क्या होता है? मान लो एक रॉड है, एक रॉड, मेटल रॉड, यहाँ पे उसको हीट सप्लाई करो और इस दूसरे हैंड से उसको ऐसा पकड़ के रखो, यहाँ पे ऐसा पकड़ के रखो बेटा। आफ्टर सम टाइम यू आर अनेबल टू होल्ड इट। बराबर है कि नहीं? उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों होल्ड नहीं कर पाएंगे? हीट यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो हीट कैसे आया? दिस एंड इज वार्म वन, एक कूल वाला है, यहाँ पे क्यों हॉट वाला? बिकॉज उसको हीट रिसीव हो रहा है। जिससे हीट रिसीव होगा वो वाइब्रेट होने का स्टार्ट होगा। मैंने बताया ना, थर्मल वाइब्रेशन, ऑन हीटिंग एवरीथिंग वाइब्रेट्स। तो ये वाइब्रेट होगा, यहाँ के हीट को बाजू वाले को ट्रांसफर करेगा, उसके बाजू वाले को, उसके बाजू वाले को, ऐसे बाजू वाले के पास जाते 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 हीट फाइनल एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाए। तो यहाँ पे हीट एक तरह से यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? और इस ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। हीट यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज कंडक्शन? Conduction is a mode of transfer of heat energy from a point at a higher temperature to a point at lower temperature without real migration of the particles of the medium. जिसमें particles of the medium खुद एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट नहीं होते,
ऐसा हो गया क्या बेटा, यहाँ वाला पार्ट हीट हो गया तो कट करके से पीछे से आके ज्वाइंट हो गया। अपना पेंसिल आता था ना ऐसा एक, याद है कि ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, सिर्फ वो अपने आप में हिट कर रहा है, बाजू वाले को हिट ट्रांसफर, उसके बाजू वाले को, उसके बाजू वाले को, उसके बाजू वाले को, और ऐसे करते करते बेटा पूरा का पूरा हिट एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर विदाउट रियल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, कंडक्शन इज द स्लोवेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, स्लोवेस्ट मोड है बेटा, सबसे स्लो यही प्रोसेस है। दूसरा बेटा हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है बोलो, व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी से, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर in which there is a real migration of the particles of the medium, जिसमें particles of the medium खुद हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते। यहाँ पे क्या था, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम खुद नहीं मूव हो रहे, वो वाइब्रेट होके बाजू वाले को, उसके बाजू वाले को, उसके बाजू वाले को, ऐसे कंडक्ट हो रहा था। यहाँ पे कन्वेक्शन का क्या मतलब होगा कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम खुद हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। कैसे, देखो जरा ध्यान से, एक्सपेरिमेंट आज ही कर सकते हो आप लोग घर पे जाके। यहाँ पे वाटर गर्म करने के लिए रखते हैं, तो 1 मिनट के बाद वाटर गर्म करने के लिए रखें, आफ्टर 1 मिनट इस पाम पे से पानी के अंदर से डाल दो एंड जस्ट फील द वार्मनेस। आपको पता चलेगा नीचे वाला पार्ट गर्म है, ऊपर वाला पार्ट गर्म है और बीच वाला पार्ट ठंडा ही है। ऊपर वाला पार्ट भी गर्म, नीचे वाला पार्ट भी गर्म और बीच वाला पार्ट ठंडा ही रहेगा। करके देखना बेटा, आप ये नहीं कि भाई पानी ज्यादा गर्म हो गया फिर हाथ डालोगे और देखो सर क्या बोला था आप, तो ऐसा नहीं करना प्लीज। मैंने क्या बोला, पानी गर्म करने के लिए रखा कि जस्ट 1 मिनट के बाद पुट योर हैंड्स इनसाइड द वाटर एंड फील द वार्मनेस। तुमको पता चलेगा बॉटम वाला पार्ट गर्म है, तो बता सकते इसका रीजन, तो शट अप ना ले। नीचे वाला पार्ट गर्म है, ऊपर वाला पार्ट गर्म है, बीच वाला पार्ट ठंडा का ठंडा ही है। रीजन क्या देखो, देख सबसे पहला ये जो बॉटम का लेयर है ना, यहाँ वाला लेयर, इट विल रिसीव द हीट फर्स्ट, सबसे पहले इसको हीट रिसीव होगा। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये बेटा जब उसको हीट रिसीव होगा वो एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो बिकम्स लाइटर, हल्का होगा, और हल्का होगा सीधा ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे जो हीट गया वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम खुद लेके गए ना, इसके लिए कन्वेक्शन। तो पता चला वार्म मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है और ये तो भी गर्म हो ही रहा है, तो यहाँ पर भी है, बीच वालों का अभी तक नंबर नहीं आया। समझा बेटा, अभी तक उनका नंबर आया नहीं है, क्योंकि जैसे से वार्म होते जाएंगे, ये जब ऊपर जाएगा इसके ऊपर वाला लेयर नीचे आ जाएगा, वो के ऊपर जाएगा फिर उसको, समझ रहा है? तो बीच वालों का अभी तक नंबर नहीं आया, इसके लिए क्या है, ठंडा है। मेरा बात सबको समझा? तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम खुद हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा कन्वेक्शन। ये बेटा मैंने बोला था सीशोर के घर महंगे होते हैं, क्यों महंगे होते हैं उसका रीजन देख। ये बेटा ये बीच में जो बोलते हैं ना, पूरा ना मूड खराब कर देते हैं, ना सुनते नहीं है और सिर्फ बकवास करते हैं लोग। ये बेटा ये तुम्हारे बंगले सब अलग अलग जगह पे बंगले, और इधर तुम्हारा सीन है, ये तुम्हारा, अरे ये गाने नहीं है, ये हमारा लैंड, ये हमारा लैंड, ये हमारा सी, ये हमारा लैंड, ये हमारा सी। ये बेटा ड्यूरिंग द डे मतलब उसका रीजन बताऊं क्या है। इनफैक्ट इतना समझ ले बेटा, यहाँ पे हमेशा वेंटिलेशन रहता है, ठीक है, वो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है कि वहाँ पे सी शोर पे ऐसा व्यूज अच्छे रहते हैं, फलाने ढिकाने, वो सब दूसरी बात है बेटा। देख बेटा इसका भी तो बताया था ना, सी शोर पे रहने वालों को भी अस्थमा बहुत जल्दी होता है। क्यों बेटा, सी वाटर में, वाटर वेपर में मॉइस्चरनेस ज्यादा होगा,
उससे भी इनहेल करेंगे बेटा, हमारे फेफड़े में पानी भरेगा, अस्थमा होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो जो वहां पे रहेंगे उनको कंपल्सरी एसी यूज करना ही पड़ता है। एसी नहीं यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। मैंने बताया था ना, पौंडीचेरी ऑल 12 मंथ्स बारिश होता रहता है, वहां पे सिर्फ चावल की खेती होती है। वहां पे हर घर में कंपल्सरी एसी का होना जरूरी है, नहीं तो वहां के लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो वही चीज यहाँ पर भी है। बट वेंटिलेशन क्यों होता है, जब समझने का कोशिश करो क्या होता है एक्चुअली। देख, अभी ड्यूरिंग द डे सनरेज तो सब तरफ आएंगे ना बेटा, ड्यूरिंग द डे सनरेज सब जगह पे आएंगे। अभी सी के ऊपर भी सनरेज, लैंड के ऊपर भी सनरेज। बेटा लैंड के ऊपर का जो एयर है वो जल्दी से वार्म हो जाएगा, बट सी के ऊपर का एयर जल्दी से वार्म नहीं होगा, बिकॉज सी का जो वाटर है इट्स बैड कंडक्टर। वाटर इज बैड कंडक्टर, वाटर खुद ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट है बेटा। तो एज वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस एयर अबव द सी will take more time to getting warm, while air above the land will get warm first. वार्म हो जाएगा, एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा, इट बिकम्स लाइटर। लाइटर होगा तो किधर जाएगा बेटा, ऊपर ऊपर जाएगा, और यहाँ पे एक तरह से एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और जब एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ की हवाएं इस तरह बहने लग जाएंगी, इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के। ये बेटा तुमको पता है, कभी भी ऐसा बोला जाता है, ट्रेन पास हुआ ना, ट्रेन पास हुआ या ट्रेन आता है तो ट्रैक के बाजू में खड़े नहीं रहते, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात बताओ, अभी ट्रेन यहाँ पे तो यहाँ पे खड़े रहे ना, क्या प्रॉब्लम है? हमारी फटती हो अलग बात है बेटा, सुने, आंख बंद कर ले, क्या प्रॉब्लम है? अगर तेरे को डाउट है, कोई टपली मारेगा, देख कोई टपली मारेगा, मेट्रो के बाजू में खड़े रहे, टपली का भी चांस नहीं है, मेट्रो के बाजू में खड़े रहे ना, फिर भी खड़े रहेंगे क्या? नहीं खड़े रहते। क्यों? देख, जब तक ट्रेन मूव होती है ना तब तक हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम होगा जब ट्रेन चली जाएगी, हम ट्रैक पे गिर जाएंगे। हम ट्रैक जाने के बाद गिरेंगे, तब तक ट्रेन है तब तक नहीं गिरेंगे, भी याद रखो। लेकिन ट्रेन चली जाएगी ना तब हम गिर जाएंगे और ट्रैक पे ही गिरेंगे। क्यों? कभी डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए कभी गांव में तूफान वगैरह आता है, साइक्लोन वगैरह आता है, जो छत ऊपर की होती है ना सब उड़ जाती है। क्यों? ये सबका रीजन है, हमारा फ्लाइट कैसे टेक ऑफ होता है, कैसे लैंडिंग होता है, वो पता ना, उसका जो विंग्स रहते हैं ना उसमें सारा मैकेनिज्म रहता है। कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौली जब पढ़ेंगे तब। बर्नौलिस एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, तो बाद में टॉपिक फिलहाल कैसा होगा समझा ना। जब स्पेस क्रिएट होगा तो यहाँ से हवा इस तरह बहने लगेगी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, सी ब्रिज। क्या बोलेंगे? सी ब्रिज बोलेंगे, सी ब्रिज। अब शाम के समय पे जब हमारा सराउंडिंग कूल होगा इन एब्सेंस ऑफ सन, तो यहाँ का एयर जल्दी से वार्म नहीं हुआ तो जल्दी से ठंडा भी नहीं होगा। यहाँ का एयर जल्दी से वार्म हुआ था तो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। बेटा ये भी तो एक फिजिक्स वाला पार्ट है ना, जो जल्दी से गर्म होता है जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, जल्दी से गर्म नहीं होता जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। घर पे मम्मी फट से गुस्सा होती है, फट से मान जाती है, पापा जल्दी से गुस्सा नहीं होते, फट से मानते भी नहीं है। मतलब उल्टा भी होता है, बट ऐसा नेचर है कि नहीं। स्टील बॉडी आग पे लेकर जाओ फट से गर्म होगा, बाजू में रखो फट से ठंडा भी हो जाएगा। आयरन बॉडी जल्दी से गर्म नहीं होगा, ये तो गर्म हो गया ठंडा भी नहीं होगा। तो बेटा इट डिपेंड्स। तो यहाँ के ऊपर का जो एयर है वो जल्दी से वार्म हो गया था, इसके लिए इवनिंग के टाइम पे जल्दी से कूल हो जाएगा, और यहाँ का एयर जल्दी से कूल नहीं होगा। तो शाम के समय पे क्या होगा? यहाँ वाला एयर वार्म है, उसका एक्सपांशन ज्यादा है, उसका डेंसिटी कम है, अब ये ऊपर चला जाएगा, और इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए एयर लैंड की तरफ से फ्लो होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो हाँ, तो इसके तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। तो क्या फर्क पड़ा बेटा? देखो मेरी बात से बस, हवा इधर से इधर बहे या इधर से इधर बहे, क्या फर्क पड़ता है?
यहाँ के लोगों को तो वेंटिलेशन मिल ही रहा है ना, वहां पे तो हवा मिल ही रहा है ना बेटा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। यहाँ पे कभी भी सफोकेशन जैसा नहीं लगता। क्यों हम लोग ऐसा बीच वगैरह पे जाते तो फ्रेश फील होता है बेटा, हमें कभी सफोकेशन जैसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑल 24/7 हवा बहती ही रहेगी। क्यों, उसका रीजन सबको समझा ना बेटा। तो यहाँ पे जो एयर वार्म हो गया, वो वार्म एयर मॉलिक्यूल से तो ऊपर जा रहे ना, हीट को ऊपर लेके जा रहे। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम खुद हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। तो यहाँ पर लोगों को हमेशा वेंटिलेशन रहेगा बेटा, कभी वहां पे उस जगह पे सफोकेशन कभी हो ही नहीं सकता। रीजन अंडरस्टूड सबको? ये बेटा कैसा रहता है ना, एक बार ऐसे ही मैं जा रहा था अपने, मैं पहले थाना मुलुंड सफर में बहुत सारे लेक्चर्स होते थे, ऑलमोस्ट 10 years तक, तो मैं उधर ही बहुत ज्यादा लेक्चर्स होते थे मेरे। आई यूज्ड टू स्टे इन मीरा रोड, तो थाना जाने के लिए वही अपना घोड़बंदर, घोड़बंदर में कॉलेज था, पार्श्वा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज था, पार्श्वा इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी तो बंद हो गया। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, तो क्लासेस से फोन आया, तो मेरे क्लास से फोन आया, तो बोला चलो कुछ तो रहेगा, तो मैं साइड में गाड़ी लिया और गप्पा गुष्टी करने लगा। सामने पान पट्टी था, तो अपने कॉलेज वाले स्टूडेंट सब बाहर निकले, चालू हो गया सिगरेट। तो उसमें से सब लोग सिगरेट वगैरह लिए ना, तो उसमें एक बच्चा क्या बोलता है, यू नो, व्हेन आई स्मोक मेरी बॉडी में से धुआं बाहर नहीं आता। सब बोले, कुछ भी बोलता है, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि धुआं बाहर नहीं आएगा? मुझे तो वो नहीं भरोसा है ना, मैं करके दिखाऊं तो पता नहीं सब कैसे खिंचाई करते हैं, हाँ तो धुआं बाबा है, तो ये है वो है। तो अब उसने ऐसा बोला तो मेरे को भी इंटरेस्ट है, भाई ऐसा क्या है करके, उधर बैठ गया, यार देखो क्या कर रहा है। देखिए सब वो सिगरेट लिया, जलाया भी, स्मोक भी कर रहा है। अब कैसे पता चला स्मोक कर रहा है? आगे साहब, बट उसके बॉडी में से धुआं ही नहीं बाहर है। कोई कान किधर देख रहा है, कोई मुंह किधर, नाक किधर, कोई किधर और भी देख रहा है, कहाँ से आ रहा है क्या? बेटा कहीं से भी धुआं नहीं आ रहा बाहर। मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा, क्या कर रहा है। फिर मैं अपना बाइक चालू किया, मैं निकल गया, बोला सबको बाबा बना रहा है। कैसे बाबा बना रहा है बेटा, पता है क्या बाबा बना रहा है? देख वो ना सिगरेट लोग कैसा पियेंगे, ऐसा स्मोक कैसा, वो कैसा कर रहा था। बेटा सुन, यहाँ पे जो आग है, यहाँ पे जो आग है, मेरी बात सुनना, यहाँ पे जो आग है उसको बढ़ने के लिए हवा चाहिए। क्या फर्क पड़ रहा है हवा बाहर से अंदर आ रहा है कि अंदर से बाहर जा रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, मेरा बात सबको समझा। वैसा लोगों को बाबा बना रहा था, फिर वो सुपर पॉसिबल है, फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में ये सबको समझा बेटा क्या है। ये दूसरा, तीसरा, हम लोग बोलते हैं ना जो एसीज वगैरह होता है, एसीज वगैरह होता है, वो हाइट पे क्यों रखते हैं? हाइट पे रखने के पीछे का रीजन क्या है? देख, अगर उस एसी को हम लोग यहाँ पे नीचे लगाएंगे तो उसमें से गर्म हवा आएगा, ठंडा हवा ही आएगा। फिर भी हम लोग हाइट पे क्यों लगाते हैं? उसका सबसे रीजन, सिंपल सा रीजन इतना ही है, तो हम लोग उसको नीचे लगाएंगे ना बेटा, उसमें से ठंडा हवा बाहर आएगा। ठंडा हवा बोले तो कूल, डेंस, मराठी में बोलते हैं ना ठंडगार, जो ठंडा होगा वो गार होगा, डेंस होगा, हैवी होगा। तो जो कूल एयर है बेटा वो हैवी रहेगा, और जो हैवी रहेगा वो नीचे नीचे ही रहेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। और जब तक पूरा रूम कूल नहीं होगा तब तक वो बोलते हैं चिल्ड नहीं होगा ना रूम। मतलब बेटा ना, इस एयर को ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा लग रहा है, कूलिंग के लिए टाइम भी ज्यादा लग रहा है। उससे अच्छा अगर ऊपर हम लोगों ने एसी लगा दिया तो जो ठंडा हवा बाहर निकलेगा एज बीइंग डेंसर, तो नीचे ही सेटल होना है ना, ऊपर से निकला सीधा नीचे आ गया, तो पता चला पूरा का पूरा ऊपर से कूल हो गया, और पावर कंजम्पशन भी ज्यादा नहीं होगा। इसके लिए इसी इसको हाइट पे रखते हैं, ताकि बेटा समझ रहा, ठंडा हवा बाहर है पूरा कूल हो जाए ऊपर से। एग्जॉस्ट फैन का भी यही कॉन्सेप्ट, एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगाया, अरे हम लोग कुछ कर रहे हैं, खाना वाना पक रहा है बेटा, जो वार्म एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे भाई, एज बीइंग वार्म, वो तो ऊपर ही जाएंगे ना, और ऊपर से भाई एग्जॉस्ट फैन हमको बाहर फेंक देगा। पता चला बेटा हम लोगों ने एग्जॉस्ट फैन नीचे लगा दिया, सारा गर्म हवा ऊपर, ठंडा हवा नीचे, वो ठंडा हवा कोई बाहर फेंक देगा तो गर्मी गर्म। ऐसा ना हो इसके लिए एग्जॉस्ट फैन किधर ऊपर रहता है, इसी ऊपर रहता है,
मेरा बात सबको समझा? वे पंखा में तो सीधी सी बात, पंखा तो आग पे लगा और वो ऊपर बेड पे ये कन्वेक्शन का सबको समझा बेटा क्या है? एंड व्हाट इज रेडिएशन? व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन क्या है? What is radiation? Radiation is the same mode of transfer of heat energy from a point at higher temperature to the point at lower temperature in the form of electromagnetic waves. Electromagnetic wave की form, electromagnetic wave की form, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है. Without any medium एक जगह से दूसरी जगह पे propagate हो सकता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रेडिएशन. तो जो कन्वेक्शन है वो कंडक्शन से रैपिड है, फास्ट, और उससे भी फास्ट क्या बेटा हमारा रेडिएशन. तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी. कन्वेक्शन इज फास्टर देन कंडक्शन बट स्लोअर देन रेडिएशन. अब रेडिएशन और भी चीजें तुमको पता है. रेडिएशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मैंने साउंड मैंने नहीं पढ़ा ना, बट सब लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैंने बताया ना सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देख उनके टाइप्स नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. इससे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तुम्हारे गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडिएशन. ये सबके सब रेडिएशन है. इनमें से किसी को भी मीडियम की जरूरत नहीं है. और फिर इनका अलग अलग नाम क्यों है? उनको एनर्जी के ऊपर अलग अलग नाम दे दिया. जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है उनको गामा रेज, उससे जो कम है उनको एक्स रेज, उससे भी जो कम है वो अल्ट्रा मतलब यूवी रेज, उससे भी कम विजिबल, उससे भी कम इंफ्रा. लाइक वो तुमको पता है ना बेटा, लाइट का स्पीड कितना है? 3 to 10 पर मीटर पर सेकंड. बताया था ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो जा सकते हो तो उसकी एनर्जी कितनी है? 3 लाख किलोमीटर का मतलब भी बताया था. हमारी अर्थ का रेडियस नहीं, हमारी अर्थ के डायमीटर का 25 गुना बड़ा डिस्टेंस. और एक सेकंड पता ना, किसी को ऐसे आंख मारो एक सेकंड हो, और उस एक सेकंड में अर्थ के डायमीटर का 25 गुना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब उसका एनर्जी सोच सकते हो कितना रहेगा. मेरा बात सबको समझा? तो रेडिएशन, तो ये 3 चीजें हैं. अभी लिख लेते इसको लिख लेते बेटा, लिख लो सबको फास्ट. फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लोग शाम को पढ़ते हैं. हाँ लिखो पहले कंडक्शन. Conduction is a mode of transfer of heat energy. Conduction is a mode of transfer of heat energy. Conduction is a mode of transfer of heat energy from a point at higher temperature to a point at lower temperature. Conduction is a mode of transfer of heat energy from a point at higher temperature to a point at lower temperature. From a point at higher temperature to a point at lower temperature. Without real migration of the particles of the medium. Without real migration of the particles of the medium. So क्या लिखा बेटा बोलो? Conduction is a mode of transfer of heat energy from a point at higher temperature to a point at lower temperature without a real migration of the particles of the medium. ठीक है? Next write down. मतलब अगली लाइन में ऐसा लिख लो. Conduction is the slowest mode. Conduction
is the slowest mode of transfer of heat energy. Slowest mode of transfer of heat energy. Slowest mode of transfer of heat energy. लिख लिया? Slowest mode of transfer of heat energy. Fine. दूसरा लिखो, convection. Convection. And right, convection is a mode of transfer of heat energy. Convection is a mode of transfer of heat energy. Convection is a mode of transfer of heat energy from a point at higher temperature to a point at lower temperature. From a point at higher temperature to a point at lower temperature. In which there is a real migration. In which there is a real migration of the particles of the medium. In which there is a real migration of the particles of the medium. Real migration of the particles of the medium. अगले लाइन में लिखो, convection is more rapid process. More rapid process than conduction. More rapid process than conduction. Done? बोला? हाँ बेटा, वहां पे क्या था? Without real migration of the particles. और यहाँ पे क्या है? Real migration of the particles. चलो next radiation. लिखेंगे, radiation is a mode of transfer of heat energy. Radiation is a mode of transfer of heat energy from a point at higher temperature to a point at a lower temperature. From a point at higher temperature to a point at lower temperature. In the form of electromagnetic waves. 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 ठीक है? हाँ. In the form of electromagnetic waves. Done? Okay. नीचे लिख लो. Radiation is most rapid process. Most rapid process. Most rapid process. बस हो गया ना? Most rapid process of transfer of heat लिख लो. Of transfer of heat. हाँ. कितना बड़ा अत्याचार हो गया ना तुम पे बेटा.
बेटा वाइस वर्सा मीन्स, कोई पूछ रहा वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है? वाइस वर्सा मीन्स होता है उसका उल्टा भी होता है, उसका उल्टा। जैसे बेटा ज्यादा हीट फ्लो होगा ज्यादा समय में, तो कम हीट फ्लो होगा कम समय में, तो वाइस वर्सा हो गया ऐसा। ठीक है, ओके चलो बाय।